जनपद अमरोहा में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी। उत्तर प्रदेश शासन एवं जनपद प्रभारी राज्य मंत्री गुलाब देवी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विकास कार्यों एवं विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व मुख्य विकास अधिकारी ने प्रभारी मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस अवसर पर गुलाब देवी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत माता पिता के निधन से प्रभावित 2 बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह सहायता के प्रमाण पत्र तथा कोविड-19 में माता पिता खो चुके 8 बच्चों को लैपटॉप वितरण किए। मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र ने विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। कई विभागों द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने पर प्रभारी मंत्री ने सराहनीय कार्य और अन्य विभागों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। गुलाब देवी ने कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक अवश्य पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बने शौचालय का स्थलीय निरीक्षण कर उपयोगिता जांचे। वृक्षारोपण महाअभियान के तहत लगाए गए पौधों का संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने नकली दवाओं की बिक्री रोकने, झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही, सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना में केवल पात्रों को लाभ देने तथा जल जीवन मिशन शक्ति के कार्यों में समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र सुधारने और शिलापट्टों पर जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित करने का भी आदेश दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने सभी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। विशेष राजधानी समाचार अपडेट के लिए सो सिंह सैनी की खास रिपोर्ट। आज हमारी मासिक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के संबंध में यहाँ पर बताया है और जो कुछ बताया है वो संतोषजनक है और दिन पर दिन कार्य प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं। कप्तान साहब के नेतृत्व में यहाँ शांति व्यवस्था अच्छी प्रकार से चल रही है। जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उस तरीके से हमारे अधिकारी सब कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा लैपटॉप वितरण किए गए थे और हाँ, कुछ बच्चों के लिए लैपटॉप वितरण किए गए थे। इसलिए किए गए थे कि बच्चे हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तकनीकी, विज्ञान, हर प्रकार से उनके लिए सिखाया जा रहा है, जिससे बच्चे कहीं पर भी हमारे पीछे ना रहें। शिक्षा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? इसको लेके शिक्षा को लेकर पीछे रखो मोबाइल, ये या तो एक जगह रखो या फिर बार आगे मत। शिक्षा दिन पे दिन प्रगति की ओर बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति के तहत हमारे सारे बच्चे जो हैं उसमें पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम जो अलंकार योजना है हमारी, उसमें सारे स्कूलों की स्थिति जो है दिन पर दिन सुंदर हो रही है, अच्छी हो रही है। कैशलेस सुविधाएं दी गई हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं तो उसमें लाभान्वित होगा ही, साथ साथ उसके आश्रित परिवार को भी लाभ होगा। ऐसे ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षक के साथ साथ विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ साथ उसके परिवार की भी चिंता की है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी कि इतना व्यापक उनका दृष्टिकोण है कि परिवार को भी समृद्ध किया है कि परिवार स्वस्थ रहेगा तभी हमारा अधिकारी अच्छे प्रकार से कार्य कर सकता है और सफल हो सकता है। मैं विपक्ष जो है वो गृह मंत्री जी का इस्तीफे की मांग कर रहा है। बच्चों को जो आंदोलनकारी बच्चे थे उनके साथ ज्यादती के पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे कभी आंदोलनकारी नहीं हो सकते। बच्चे अपनी बात रखते हैं, बच्चे अपने मांग रखते हैं। जो आंदोलन कर रहे थे वो विपक्ष के लोग थे, आतंकवादी लोग थे, अराजक तत्व थे, जिनको सबको देखा जा रहा है, जांच की जा रही है। जो बच्चे हमारे नीट की परीक्षा में बैठे थे, जिनके पास प्रमाण है, उनकी बात तो सही है कि वो अपनी मांग रहे थे, लेकिन जिस प्रकार का नज़ारा आपने देखा वो बच्चों का नहीं था, वो अराजक तत्वों का था। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो ही सुरक्षित नहीं बचेगा। थैंक यू।